पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि सल्लल्लाहु मौलाना अलैहि वसल्लम मुहम्मद व सलातु व आलिहि सलाम अलैका वसहबिहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सदर इजलास मखदूम मुकर्रम व मोहतशम सरबराह आला अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर डाइस पे तशरीफ़ फरमा उलमाए मिल्लत इस्लामिया मुबारकपुर की तारीख़ी सरजमीन पर रहने बसने वाले बुजुर्गों, नीज़ अतराफ़ व अकनाफ से आए हुए इस्लामी भाइयों, तमाम तारीफ़ और सारी खूबियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जिसने इस माह मुबारक में कौनैन की सबसे बड़ी नेमत अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम तमामी लोगों की रुश्द व हिदायत के लिए मबऊस फरमाया। दरूद व सलाम उस नबी मोहतरम मोहतशम मुकर्रम मुअज़्ज़म रसूल पर जो हिरा के गार से चमका और इंसानियत की फलाह का ज़ामिन बन गया। आज का ये इजलास जो शबे नूर में मुबारकपुर की तारीख़ी सरजमीन पर अल जामिअतुल अशरफिया के फ़यूज़ व बरक़ात से और हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान की खैरात से हमें नसीब हो रहा है। सलाम हो उस ज़ात पर जिसने मुबारकपुर की सरजमीन पे कदम रंजा फरमाया, और वो मुबारकपुर जो एक कस्बे नामालूम की हैसियत रखता था, सारे जहान में मुबारकपुर मुबारक बनकर जगमगा उठा। सुभान अल्लाह मेरी मुराद सुभान अल्लाह। हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान से है। अब्र रहमत उनके मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हों ए अमीर कारवां तुझ पर। मौज़ा सामीन, महफिल मीलाद खुसूसी तौर पर इस माह रबीउन नूर में दुनिया के चप्पे चप्पे पर अहले अकीदा व ईमान मुनअक़िद करके अपने आका की मुक़द्दस बारगाह में दरूद व सलाम का खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। आज उसी तारीख़ी तसलसल की कड़ी मुबारकपुर की सरजमीन पर भी हमें देखने को मिल रही है कि आप जैसे उस शाकान रसूल अपने मुस्तफ़ा की बारगाह में भरपूर नजराने मोहब्बत पेश करने के लिए हम तनगोश बैठे हैं। बेशक आप तमामी लोगों को इस माह मुबारक में आमद रसूल मुबारक हो। सुभान अल्लाह सुभान वो एक उम्मी जो हर दानिश को चमकाता हुआ आया, वो एक दामाने बख्शिश फूल बरसाता हुआ आया। वो एक नगमा जो इंसानों को चौंकाता हुआ आया, वो एक जज्बा जो हर आलम को धड़काता हुआ आया।
वो एक नरमी जो संगो खीश्त के सीने में जा उतरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो एक नरमी जो संगो खीश्त के सीने में जा उतरी, वो एक शीशा जो हर पत्थर से टकराता हुआ आया। वो एक अजमत जो मजबूरों के चेहरों पे दमक उठी। वो एक अजमत जो मजबूरों के चेहरों पे दमक उठी। वो एक बंदा जो हर सुल्तान को ठुकराता हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो एक बंदा जो हर सुल्तान को ठुकराता हुआ आया। निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। वो एक आलिम जो हर आलम पे छा जाता हुआ। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिरादरान इस्लाम, मैंने सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमला सिफात में एक सिफत को आज के इस इजलास का मौजूए सुखन बनाया है। सिफतें तो बेशुमार हैं, उनकी ज़ात का कहना क्या। हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यद बैजा दारी, उनके खूबा हमादारन तू तन्हा दारी। सुभान अल्लाह सुभान। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कुंवारी पाक मरियम, व नफ़ख्तु फीह का दम, है अजब निशान आज़म। मगर आमिना का जाया, वही सबसे अफजल आया। उसे एक ने एक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। हजरात, हुजूर की बेपनाह सिफतें हैं। उन तमाम सिफात में आज हमने जिस सिफत को मौजूए सुखन बनाने का शर्फ हासिल किया है, वो सिफत है सिफत रहमत। रहमत मेहरबानी, अफ़ो दरगुज़र और साथ ही साथ बख्शिशों की जमानत हुआ करती है। बेशक रब्बुल आलमीन ने जब अपना तारुफ करवाया तो फरमाया, मैं रब्बुल आलमीन हूँ। सुभान अल्लाह। और तुमसे कहता हूँ कि तुम कहो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ उस परवरदिगार की जो कायनात आलम की परवरिश करने वाला है। अपने हबीब का तारुफ करवाते हुए इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे हबीब कुल जहां के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको हर आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। रब के माना है परवरिश करने वाला। वैसे तो रब रहीम भी है, करीम भी है, गफ्फार भी है, सत्तार भी है, वदूद भी है, तव्वाब भी है। बेशुमार सिफतें हमारे रब की हैं। मगर खुसूसियत के साथ जो सिफत रुबूबियत है, इस सिफत रुबूबियत का कहना क्या, कायनात की कोई शय ऐसी नहीं है जो रुबूबियत के साए में परवरिश ना पा रही हो। अपने हबीब को कहा तुम रहमतुल लिल आलमीन हो। आलमीन का लफ्ज़ वहाँ भी मौजूद है और आलमीन का लफ्ज़ यहाँ भी मौजूद है। रहमत कहते हैं बख्शिश को,
बलफ्ज़ दिगर कुदरत कहना ये चाहती है कि रहीम व करीम तो मैं खुद भी हूँ अपनी ज़ात के एतबार से। मेरा मुस्तफ़ा भी रहीम व करीम है मेरी अता के वाह एतबार वाह से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन है मेरी अता की वजह से, मेरी बख्शिश की वजह से। और ऐसी बख्शिश मैंने अपने महबूब पे की है कि उसको सारे जहान के लिए बख्शिश का साया बना दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। हजरात गिरामी, परवरिश के लिए बख्शिश जरूरी है। परवरिश बगैर बख्शिश मुहाल हुआ करती है। मिसाल दे दूं, आपके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई, अब मसला आया उसकी परवरिश करने का। तो परवरिश करने के लिए बख्शिश की जरूरत है। बच्चे को दूध पिलाना ये बख्शिश है, बच्चे का ध्यान रखना ये बख्शिश है, बच्चे को कपड़ा पहनाना, उसको तालीम देना, उसकी तरबियत करना, खून पसीने की कमाई अपने बच्चे पे खर्च करना, अगर परवरिश करना है तो बगैर बख्शिश के ये परवरिश नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सारी बख्शिशें तो मेरी हैं और ज़ाती हैं, सारी परवरिशें भी मेरी हैं और ज़ाती हैं, मगर मैंने अपने महबूब को वो मर्तबा कमाल अता किया है कि तुम एक दिन मेरे महबूब की ज़ुबान से सुनोगे, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु योती, बेशक देता तो अल्लाह ही है मगर खजाने खुदा बांटने वाला मोहम्मद है जिंदाबाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान इसी हदीस पाक की तशरीह मंजूम तौर पर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी इस तरह फरमाते हैं, रब है मोती ये हैं कासिम, रिज्क उसका है खिलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, फैज जलील खलील से पूछो, आग में बाग खिलाते ये हैं, सुभान अल्लाह सुभान और कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अभी एक साहबजादे नात शरीफ पढ़ रहे थे और उस नात शरीफ के हर शेर में वो 1400 बरस पहले की तारीख हमें सुना रहे थे। सैयदा आमिना की गोद में चांद चमका 1400 बरस पहले, उस आफताब नबूवत के जरिए कुरान करीम मिला कौम को रुश्द व हिदायत के लिए 1400 बरस पहले। तो मेरे जी में यह आया कि मैं आज के इस मजमे को बगैर किसी पासपोर्ट और वीज़े के चश्मे तसव्वुर में बहुत दूर ले चलूं। अब आप अपनी चश्मे तसव्वुर में बहुत दूर का सफ़र मेरे साथ कीजिए, बहुत दूर, 1400 बरस पीछे का दौर, 1400 बरस पहले की बात है। निगाह में रखिए इसको। दुनिया के वस्त में जहां जमीन का बिचला हिस्सा है, मशरिक से चलिए मगरिब की तरफ, मगरिब से चलिए मशरिक की तरफ, शिमाल से चलिए जुनूब की तरफ, जुनूब से चलिए शिमाल की तरफ, और दुनिया के बीचों बीच जहां आप झंडा गाड़ेंगे वो ज़मीन तारीख़ ज़मीन में मक्कतुल मुकर्रमा के नाम से पहचानी जाती है। 1400 बरस पहले उसी लकोदक सहरा में, मक्का मुकर्रमा जैसे छोटे शहर में जो घाटियों में पहाड़ की वादियों में आबाद था, उसमें चंद कबीले रहा करते थे। ये चंद कबाइल दुनिया की तारीख में किसी अच्छी सिफत का मुजाहरा नहीं कर सके। इन कबाइल को चश्मे तसव्वुर में देखिए 1400 बरस पीछे हटकर,
तो आपको दिखलाई देगा कि कबीले कबीले का बुत एक जुदा था। बेशक किसी का हुबल था, किसी का सफा था। बकरियों को पानी पिलाने के लिए दो ग्रुप अगर जंग में मुब्तला हुए तो वो जंग सदियों तक चली है। एक खानदान के इंसान ने दूसरे खानदान के इंसान को अगर कत्ल कर दिया तो ये जंग कर्नन बादा कर्निन और नस्लन बादा नस्लिन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हमें चश्मे तसव्वुर में ये भी दिखाई दे रहा है कि बेटी पैदा हो रही है और एक जालिम खड़ा होकर बेटी की गली पे खंजर चला देता है। दूसरा जालिम खड़ा होता है तो बच्ची का गला दबाकर जेर जमीन मदफून कर देता है। हमारी चश्मे तसव्वुर में वो मंजर भी है कि जिस जमाने में अगर कोई औरत विडो और विधवा हो जाती है तो उसके घर पर वो कबाइल अपने तफाखुर के झंडे गाड़ देते हैं और उसकी इस्मत दरी करते हुए उसकी जिंदगी के तारो पौध बिखेर कर रख देते हैं। हमारी चश्मे तसव्वुर ये भी देखती है कि शेरो अशआर की महफिल मुशायरा मुनाकिद करते हैं और उस महफिल मुशायरा में ऐसी नज़में सुनाई जाती हैं जिन नज़मों के पीछे किसी औरत की इस्मत दरी है, किसी बेवा की तबाही है, किसी गरीब की मजबूरी है और मजबूर करके उस मजलूम और सितम रसीदा की लाश पर खड़े होकर कह कहे इबलीस भी लगाया जाता है। ऐसे ही माहौल में हमारी एक नादिरुल वजूद शख्सियत से मुलाकात हो जाती है। वाह 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 वाह। झूठों का एक सैलाब है जो सच्चाइयों को दफन कर चुका है। जुल्म का एक बहरे बेकरां है जो सितम की सोनामी उछाल रहा है। ऐसे ही माहौल में एक मासूम फितरत जो चाँद से ज़्यादा हसीन है और कायनात आलम में जिसके रुखसारो लब को चूम कर गुलाब जैसा इत्रबेज फूल भी अपनी मशामे जां को मुअत्तर करता है, वाह वाह। एक ऐसी ही हस्ती उसी मक्का में हमें दिखलाई देती है। सुभान अल्लाह। वो हस्ती ऐसी हस्ती जो जुल्म के हिसार में घिरी हुई है मगर जुल्म की ताकत नहीं कि उसकी चौखट पे कदम रख सके, जो झूठों के हिसार में घिरी हुई है, झूठ की हस्ती नहीं कि उसकी हस्ती की आंखों में आंखें डाल सके, बल्कि आलम यह है कि वो झूठ का भी मुतबादिल बन गया है, वो शब ज़ैजूर के सन्नाटों का भी मुतबादिल बन गया है। झूठ की जगह उसके लबों पे तबस्सुम सच बोलकर खिलता हुआ दिखलाई देता है। जुल्म की जगह वो अदलो इंसाफ की बात करता है, सितम की जगह वो रहमत का आबशार फोड़ता है, घमंड की जगह वो इज्जो इनकिसार का परचम लहराता है, बुराइयों की जगह वो भलाइयों का बाबे रहमत खोलता है। गरज ये कि खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। तूने साबित कर दिया ए हादिये नौए बशर, मर्द यूं मोहरें लगाते हैं जबीने वक्त पर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक ऐसी जात उभरती हुई उसी माहौल में दिखलाई देती है जिसे अहमद मुस्तफ़ा कहा जाता है, जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहा जाता है, जिसे शफीउल मुज़निबीन कहा जाता है, जिसे रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है, जिसे इमामुल मुरसलीन कहा जाता है, जिसे ताहा और यासीन कहा जाता है। ऐसी ज़ात गिरामी उसी सरजमीन पर जलवागर होती है। हालात मुवाफिक नहीं, रिवायत मुवाफिक नहीं, मज़ाहिब मुवाफिक नहीं, फितरत मुवाफिक नहीं, इतरत मुवाफिक नहीं, कदर मंजिलत मुवाफिक नहीं। ऐसे नामुवाफिक और नामसाइद आलम में सैयद आलम की तशरीफ आवरी इसी माह रबीउल अव्वल में होती है और जिंदगी का एक पॉजिटिव बाब खुलता है निगेटिव बाब पर कुफ्ल लगाने के लिए। एक आखिरी पैगंबर खातमुन नबीयीन की हैसियत से मक्का मुकर्रमा की धरती पर जलवागर होता है। किस शान से होता है?
वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वाह वाह वाह। मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। सुभान अल्लाह सुभान। दुनिया में ऐसी शख्सियतें कम पैदा होती हैं जो हालात का रुख दवामी तौर पर बदलें, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कोई शख्सियत ऐसी पैदा ही नहीं हुई जिसने दवामी तौर पर हालात को बदला हो वाह, 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 सिवा वाह, वाह, वाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कपड़ों को बदल देने की तबलीग करने से इंसानियत नहीं बदलती, फितरत बदलने से इंसानियत बदलती। बेशक बेशक। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु हत्ता मा बिक़ौमिन अनफुसिहिम, अल्लाह किसी भी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं तब्दील फरमाता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बेशक। को बदलने के लिए तैयार ना हो। एक ऐसी ही उजड़ कौम थी जिसकी हालत को बदलने के लिए नबी सहरा खड़ा हुआ, तो उस कौम में दो तबके पैदा हो गए। एक तबका वो था जो तलबे हिदायत का दामन फैलाकर रहमतुल लिल आलमीन के पास आ गया, और एक तबका वो था जो तलबे हिदायत को के खिलाफ अपनी कमीनगी का इजहार करते हुए नबी पे पत्थर बरसाने लगा। अब यहाँ से इंसानी जिंदगी के इर्तिका का सवाल पैदा होता है। अब उस जमाने में जहाँ मैंने मक्का के हालात व नज़ायर आपको दिखलाए, अब तारीखी एतबार से उबैदुल्लाह आज़मी आपको ज़माने के हालात भी 2-4 मिनट के लिए दिखलाना चाहता है, ताकि समझ में बात आए कि वो सहराए अरब के पैगंबर बनकर नहीं आए थे, वो सिर्फ अरबों के लिए रहमत बनकर नहीं आए थे। जहाँ तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कसर बाकी न रखी बज़्म इनका जगमगाने में, अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में। मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम ने तूफा का रुख फेरा, जरा सा फासला था दिल की कश्ती डूब जाने में। और अमीर कानवा बनना था उनको नौजवान होकर, लड़कपन जिनका गुजरा भेड़ और बकरी चराने में। और शख्सियत कैसी थी, सियाही आयते व लैल की काकुल में बिखरी है, उजाला सूरह व नूर का है मुस्कुराने में। मदीना के उजालो हम भी तारीकी के मारे हैं, जरा सी रोशनी कर दो हमारे आशियाने में। ये सरवरे कौनैन है। वो जमाना है 570 ईस्वी का। 570। देखो मिलादुन नबी की महफिल क्यों सजाई जाती है और मिलादुन नबी का असल मफहूम क्या है। मिलादुन नबी का असल मफहूम है हुजूर के नाम की महफिल सजाकर उनका बचपन कैसे गुजरा वो बयान किया जाए, उनकी जवानी कैसे गुजरी वो बयान किया जाए, उनके आखिरी अय्याम कैसे गुजरे वो बयान किया जाए, उनकी रहमत कैसी थी वो बयान किया जाए, उनका सब्र कैसा था वो बयान किया जाए, उनका तहम्मुल कैसा था वो बयान किया जाए, उनकी फितरत कैसी थी वो बयान किया जाए, उनका अकीदा कैसा था वो बयान किया जाए, उनका अमल कैसा था वो बयान किया जाए, उनका इखलाक कैसा था वो बयान किया जाए, उनकी चाल ढाल कैसी थी वो बयान किया जाए, उनके औसाफ कैसे थे वो बयान किया जाए, उनकी रिसालत कैसी थी वो बयान किया जाए, उनकी नबूवत कैसी थी वो बयान किया जाए, उनकी अबदियत कैसी थी वो बयान किया जाए, उनकी दुआएं कैसी थी वो बयान किया जाए, और तिब्बे नबवी की बुनियाद पर उनकी दवाएं कैसी थी वो बयान किया जाए। इसी बयान का नाम है मीलादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जमाने पर एक निगाह डालते हैं, खुद हमारे अजीज मुल्क हिंदुस्तान का क्या हाल था, उस जमाने में मिस्र और रूमा का क्या हाल था, उस जमाने में चाइना का क्या हाल था। जो मालूम दुनिया थी उस मालूम दुनिया में हर चहार जानिब अंधेरा ही अंधेरा था, हर तरफ जुल्मतों का साया था, शबे देरूर के सन्नाटे हर तरफ मुहीब दरिंदगी का इजहार कर रहे थे। दुनिया में कहीं भी तहजीब व सकाफत मौजूद नहीं थी। ईरान की तहजीब व सकाफत भी दम तोड़ चुकी थी, हिंदुस्तान की तहजीब व सकाफत भी दम तोड़ चुकी थी, मिस्र और शाम की तहजीब व सकाफत भी दम तोड़ चुकी थी। गोया एक आलमगीर अंधेरा था, एक
आलमगीर रहमत थी, इसलिए कुदरत ने मुंतखब किया एक आलमगीर रहमत को जो जहमत का खात्मा कर दे, एक आलमगीर रोशनी को जो अंधेरों को हमेशा के लिए दफन कर दे। उसी आलमगीर रोशनी का नाम रसूल रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब हालात पूरे आलमीन के खतरनाक हो तो ऐसे आलम में सारे आलमीन तक अपने फयूज़ व बरक़ात को पहुंचाने के लिए जिस ज़ात को इस दुनियाए फ़ानी में ज़ाहिरी ज़िंदगी दी गई वो कुल 63 साल। उस 63 साल में 40 साल का ज़माना ऐसा है जिस ज़माने में नबूवत के स्टेज से मुस्तफ़ा नहीं बोल रहे, रिसालत के मनसब से भी मुस्तफ़ा नहीं बोल रहे हैं। उस 40 साल में रहमत के मनसब से मुस्तफ़ा बोल रहे हैं। उस 40 साल में सिफत रहमत का इजहार इतने अजीमुशान तरीके से हो रहा है कि बेवाएं हैं, बेवाओं को कोई पूछने के लिए तैयार नहीं था। तो इस सिफत रहमत को हम देखते हैं चश्मे तसव्वुर में कि 25 साल के रहमतुल लिल आलमीन हैं और 40 साल की उम्मुल मोमिनीन हैं। एक शौहर से नहीं 2 शौहरों से बेवा हैं। जिस जमाने में जब पति की चिता पर जलाकर पत्नी सती कर दी जाती थी, ये उस दौर की बात है। जिस जमाने में औरत सिर्फ महकूम थी, ये उस दौर की बात है। जिस जमाने में औरत को डाइन और चुड़ैल कहा जाता था, उस जमाने की ये बात है। जिस जमाने में औरत का कोई वरासत में हक नहीं था, ये उस जमाने की बात है। जिस जमाने में औरत आदमी ही नहीं तस्लीम की जाती थी, ये उस जमाने की बात है। जिस जमाने का अकीदा था कि सांप के डस लेने से वो जहर नहीं पैदा होता, जो जहर एक औरत की मुस्कुराहट से पैदा हो जाता है। जब औरत को उस मकाम अर्जल पे ढकेल दिया गया था, तब रहमतुल लिल आलमीन ने अभी नबूवत का दावा नहीं किया है, अभी रसालत का ऐलान नहीं किया है। 25 साल की जिंदगी में ऐलान कर रहे हैं रहमतुल लिल आलमीन कि ऐ जमाने वालों, तुम तो सुहागन को अभागन बना के छोड़ते हो। लो मोहम्मद मुस्तफा आज से सारी दुनिया की उन औरतों को जिन्हें तुम अभागन कहते हो, सुहागन का मर्तबा दे रहा है और सुहागन बनने का रास्ता खोल रहा है। और पहला ही काम मेरे आका 25 साल की नौजवानी में 40 साल की बेवा से शादी करके एक तरफ उन्हें उम्मुल मोमिनीन के शरफ से मुशर्रफ फरमाते हैं और दूसरी तरफ क़यामत की सुबह तक पैदा होने वाली हर बेवा और विधवा के लिए अपनी रहमतुल लिल आलमीन का आबशार बहवा देते हैं कि ऐ लोगों, अगर तुम बेवाओं से शादी करोगे तो तुम्हें फख्र करना चाहिए। एक सुन्नत नबवी से इंतसाब भी तुम्हारा हो जाएगा। शादी भी बेवा से करोगे, उसकी जिंदगी भी इज्जत के साथ गुजर जाएगी और सुन्नत रसूल के सवाब से भी तुम मुशर्रफ हो जाओगे। मोहतरम हजरात, ये मीलादुन नबी किस तरह कायनात के लिए रहमत साबित हुआ। अभी हम सिर्फ मीलाद की बात कर रहे हैं, मीलादुन नबी की। मीलादुन नबी में हुजूर की जिंदगी में आप कभी झूठ नहीं देख सकते, हुजूर की जिंदगी में आप कभी जुल्म नहीं देख सकते, हुजूर की जिंदगी में कभी मिलावट नहीं देख सकते। मतलब जितने अयूब हैं, हर ऐब रसूलुल्लाह से पनाह मांगता है। हर ऐब रसूलुल्लाह का चेहरा देखते ही भागता हुआ नजर आता है। इन्नल बातिला काना ज़हूका की मंजिल है, कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल की मंजिल है। इन्नल बातिला काना ज़हूका की मंजिल है। मगर वही हबीब जब अपना रंग दिखलाता है, झूठों के माहौल में सच बोलकर, बेवाओं के माहौल में उनकी जिंदगी का सहारा बनकर, और नबूवत के ऐलान से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुश्तरका तंजीम बनाई। मुश्तरका तंजीम से मुराद यह है कि जितने कबाइल थे, जब हुजूर ये तमाम बदउनवानियां देख देख के कूढ़ते थे, तो हर कबीले में कहीं न कहीं से सआदतमंद रूहें भी निकल आती। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब क़यादत किया मजबूरों की, मजदूरों की, मफलूकों की, यतीमों की, गरीबों की, मिस्कीनों की, बेवाओं की, तो आलम यह हुआ कि हर कबीले से एक एक आदमी को हुजूर ने आवाज़ दिया
आओ हम अपने खानदानों की फरसूदा रिवायात को नहीं दोहराएंगे। हमारे खानदानों में एक कत्ल के बजाय 10-10 कत्ल हुआ करते हैं। आओ, ये इंसान का खून है, ये आदमी का खून है। जैसे एहसास हमारे हैं वैसा ही एहसास जिसको कत्ल किया जा रहा है उसका भी है। आओ हम एक तंजीम बनाते हैं, एक जमात बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में हर कबीले के लोगों को हुजूर ने लिया और सआदतमंद रूहें सरकार की क़यादत में, सरकार की क़यादत में, उनकी मुताबियत में, उनके ताबे होकर एकजुट हो गई और तय ये पाया कि हमारे ख़ानदान का भी कोई आदमी जुल्म करेगा तो उसका हाथ पकड़ा जाएगा, कोई भी नाइंसाफ़ी की बात करेगा उसका हाथ पकड़ा जाएगा। इसलिए कि ख़ानदानों की हिमायत जुल्म के मामले में नहीं की जाएगी, हिमायत की जाएगी तो अदल के मामले में की जाएगी। ज़ात बिरादरी की हिमायत जुल्म के मामले में नहीं की जाएगी, अदल और इंसाफ के मामले में की जाएगी। इस तरह रसूल पाक ने उस जमाने में कायनात आलम के हर दौर में पैदा होने वाले इंसानों के लिए एक पीस कमेटी का रास्ता खोला। 1400 बरस पहले ये पीस कमेटी मक्का की सरजमीन पर ऐलान नबूवत से पहले बनाई थी मेरे मुस्तफ़ा ने। आज दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जिस मुल्क में मुल्क गिर तौर पर पीस कमेटी न बनती हो और आपके सबसे बड़े सरबराह की सरबराही में न बनती हो। मैं आपसे अर्ज करूं, आपका ये जिला आजमगढ़ है, इस जिले में सबसे बड़ी सरबराही जिसके सर पे है उसको कलेक्टर कहते हैं। कलेक्टर के सरबराही में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितनी भी जात बिरादरियां रहती हैं उन तमाम जात बिरादरियों को लेकर एक पीस कमेटी बनती है, अमन कमेटी बनती है, ताकि जब दो कौमों में जंग हो तो लोग फसाद को शोले न भड़कने दें और अमन कमेटी उनके सामने दीवार बन करके खड़ी हो जाए। हर जात बिरादरी का आदमी लिया जाता है, हर मसलक का आदमी लिया जाता है, हर मजहब का आदमी लिया जाता है। मुल्क भर में जितने भी जिले हैं कोई जिला ऐसा नहीं जहां पीस कमेटी कलेक्टर की सरबराही में न बनी हो। तारीख मुझे बताए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले कहीं पीस कमेटी दिखाई देती है। मेरे आका ने अमने आलम की बुनियाद रखी है इसलिए कि वो अमने आलम के लिए रहमत आलम बनकर आए थे। जो रहमत आलम बनकर आया है वो जहमत आलम खत्म ही करने के लिए आया है, जहमत आलम को रुसवा करने के लिए आया है, जहमत आलम को मदफून करने के लिए आया है, बिदअतों की जगह सुन्नतों का चिराग जलाने के लिए आया है। तो हुजूर की जिंदगी ऐलान नबूवत से पहले पीस कमेटी हमें देती है। ऐलान नबूवत से पहले बेवा से शादी करके हमें बतलाती है। ऐलान नबूवत से पहले जब जंग और झगड़े का मामला आता है, आपने उलमा से सुना होगा कि यही हजर अस्वद जिसको 1400 बरस पहले मेरे मुस्तफ़ा ने चूमा था, यही हजर अस्वद काबे में नस्ब करने के लिए तलवारें निकल आई थी। मेरे रास्ता ने वहां भी मेरे आका ने वहां भी अदल का रास्ता दिखलाया दुनिया को। चादर बिछा दी, पत्थर को बीच में रख दिया और सारे कबाइल के सरदारों से कहा आओ अपनी अपनी बिरादरी की नुमाइंदगी करते हुए चादर का कोना पकड़ लो। सबने चादर का कोना पकड़ा और जहां हजर अस्वद को नस्ब करना था, जब उस मकाम पे पहुंचा तो यही अमीन था, यही सादिक था, यही रहमतुल लिल आलमीन था जिसने अपने दस्ते रहमत से उठाया और फसाद और फितनों के शोलों को जो भड़क रहे थे अपने रहमत की पानी से उन्हें सर्द किया और मकाम पर ले जाकर नस्ब कर दिया। जहमत रहमत में बदल गई। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे मुस्तफ़ा मैंने आपको कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, तंगी है, इसलिए मैं एक एक वाक़े की तरफ चल रहा हूं और आप चश्मे तसव्वुर में ये सारी चीजें 1400 बरस पहले होते हुए देख रहे हैं। ज़माना गुजरता है, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात देखते हैं और कुढ़ते हैं, हालात देखते हैं और दिल को महसूस के रह जाते हैं और बार बार निगाहें आसमान की तरफ उठती हैं कि माबूद इन बेहंगम लोगों को इंसानियत के जेवर से आरास्ता कर दे, इन दरिंदों को इंसानियत का मुहाफिज बना दे, इन जमीन पे रेंगने वाले कीड़ों को लक़त करमना बानी आदम के ताज ज़र्रीन से मुतारिफ करवा दे।
हातिफ गैबी आवाज़ देती है, इसीलिए तो तुम्हें भेजा है मेरे मुस्तफ़ा। तुम तो सिलसिले नबूवत की आखिरी कड़ी हो, तुम तो सिलसिले रिसालत की आखिरी कड़ी हो, तुम तो सिलसिले रुश्द व हिदायत की आखिरी कड़ी हो मेरे रसूल। तुम तो आलमगीर रसूल हो। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, मेरे हबीब ऐलान कर दो मैं सारी कायनात के लोगों के लिए रसूल बन करके आया हूँ। मेरी रिसालत सारी कायनात के लिए है। यह है मीलाद मुस्तफ़ा। 40 साल की ये जिंदगी अभी मैं बशरियत मुस्तफ़ा की आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अभी ये नबूवत मुस्तफ़ा के ज़माने की बातें नहीं हैं, अभी ये सिर्फ बशरियत मुस्तफ़ा के ज़माने की बातें हैं। इसी 40 साल की ज़िंदगी में जब 35 साल की उम्र सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई तो हुजूर ने एक दिन उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, खदीजा इस कौम की बर्बादी मुझे देखी नहीं जाती, ऐसा करो कि मेरे छागल में पानी भर दो, खजूरों का एक तोहफा बना दो, सत्तू का एक तोशा इकट्ठा कर दो। कंबल बरदोश नबी अपने कांधे पे ये सब कुछ लिए हुए मक्का की धरती से निकलता है और 3 मील की पहाड़ी पे जाकर एक जगह फरोकश हो जाता है जिसको आज तारीख़ इस्लाम हमें गारे हिरा से मुतारिफ करवाती है। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 साल तक वहाँ जाते रहे। जब दाना पानी ख़त्म हो जाता था खुर्दो नोश के लिए नीचे उतरते थे, थोड़े दिन रहते थे, फिर चले जाया करते थे। इस ज़माने को ज़माने तहन्नुस का नाम मुहद्दिसीन ने दिया है। गौर फिक्र करते थे। याद रखिएगा कि ये जो 40 साल, ये जो 5 साल का ज़माना गारे हिरा में हुजूर का गुजरा है, देखो नेचर को एक रास्ता कुदरत हमेशा वदीयत करती है कि जब किसी चीज़ के लिए रिसर्च करना हो तो रिसर्च स्कॉलर का काम यह होता है कि सारी दुनिया से मुंह मोड़कर अपने मौजू और सब्जेक्ट के लिए मवाद फराहम करता है और अपने मौजू और सब्जेक्ट के मुताबिक वो रिसर्च करते हुए डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करता है। आज मेरा मुस्तफ़ा आदमियत को मर्तबे कमाल तक पहुंचाने के लिए एक रिसर्च स्कॉलर की हैसियत से गारे हिरा में 5 साल तक कंटिन्यू अपने रब्बुल आलमीन से बातें करता रहा। नबूवत का ऐलान तो बाद में हुआ है, मगर नबूवत के ऐलान से पहले 5 साल तक तजल्लियाते रब्बानी सीने मोहम्मदी में मुस्तकिल मुंतकिल होती रही हैं ताकि जो ही नबूवत का ऐलान हो जाए और उसके बाद मेरा मुस्तफ़ा काबे के अंदर कुफ्र की छाती पे ऐलान करे, वो रब का फकब्बिर, वो रब का फकब्बिर, वो रब का फकब्बिर। मैं तुम्हारे बुतों के मुकाबले में रब्बे अकबर की बड़ाई का ऐलान। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। ये गारे हिरा है। इसको गारे हिरा क्यों कहते हैं? हिरा का गार, गार के माने तो खोह है, गार के माने तो पहाड़ी के अंदर का वो गड्ढा है जो कमरे की तरह दिखलाई दे, जिसमें सोया जा सके, बैठा जा सके, ये तो हुआ गार। मगर ये हिरा क्या है? ये जो हम गारे हिरा बोलते हैं तो हिरा की भी तो कोई तारीफ की गई होगी ना। हिरा कहते हैं खोज को, हिरा कहते हैं तलाश को, हिरा कहते हैं जुस्तुजू को। क्या मतलब? जुस्तुजू का एक गार था जिसमें मुस्तफ़ा बैठ करके तलाश कर रहे थे हकीकत को, और वो हकीकत 40 साल की उम्र के बाद मेरे आका के सामने आती है। मुस्तफ़ा परेशान हो के रो के कहते थे, ए माबूद, आंखें अगर आदमी की खराब हों तो एक दवा से अच्छी हो सकती हैं, जुबान में लुकनत आ गई हो तो दवा से अच्छी हो सकती है, हाथ पैर में राशा आ गया हो तो दवा से अच्छी हो सकती है, मगर मेरे मौला ये तो ऐसे बीमार हैं मेरे सामने, ये इंसानियत तो बीमारी का पैकर बन के रह गई है। इनकी आंखें भी बीमार हैं, हक देख नहीं रही हैं, इनकी जुबानें भी बीमार हैं, हक बोल नहीं रही हैं, इनके कान भी बीमार हैं, हक सुन नहीं रहे हैं, इनके हाथ भी बीमार हैं, हक के लिए उठ नहीं रहे हैं, इनके पैर भी बीमार हैं, हक की राह पे चल नहीं रहे हैं। इसलिए ये मेरे मालिक, आने वाले जमाने में तो हर अज़्व पर अलग अलग रिसर्च होगी और हर अज़्व का अलग
अलग अलग डॉक्टर होगा और हर अज़्व की बीमारी की अलग अलग दवाएं होंगी, मगर मेरे महबूब तूने तो मुझे रहमत आलम बनाया है, इसलिए एक ऐसी दवा दे दे कि दवा एक ही हो, टपका दिया जाए तो आंखें खुल जाएं, जिंदाबाद जिंदाबाद, पहले कान खुल जाएं, टपका दिया जाए तो लूले हाथ उठ जाए। हजरत जिब्रील अमीन आए, या रसूल अल्लाह आपकी दुआ अल्लाह ने कबूल की है, नजर उठाइए और इक़रा बिस्मि रब्बिक पढ़िए। इल्म ही ऐसी दौलत है जिसके जरिए बहरे कान खुलते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जुबान खुलती है, जिसके जरिए बहरे कान खुलते हैं, जिसके जरिए बहरे लूले लंगड़े हाथ और पैर खुलते हैं। मेरे मुस्तफा पहला ही पैगाम नबूवत के ऐलान के साथ दे रहा हूं, इक़रा बिस्मि रब्बिक। कह दीजिए लोगों से कि पढ़ें भी और पढ़ाएं भी, ताकि आंखें हक देखने लगें, जुबान हक बोलने लगे, कान हक सुनने लगे, हाथ हक के लिए उठने लगे, पैर हक की राह पे चलने लगे। इसलिए कि अंधे भी हैं, बहरे भी हैं। अंधा बहरा उसको नहीं कहा जाता जिसकी ये आंखें, सही मानों में अंधा वो है जो हक देखने के लिए तैयार ना हो, सही मानों में बहरा वो है जो हक सुनने के लिए तैयार ना हो, सही मानों में गूंगा वो है जो हक बोलने के लिए तैयार ना हो। ये कुरान करीम मेरे मुस्तफ़ा को दिया गया और मेरे मुस्तफ़ा ने जमाने से कहा, अगर हक देखना चाहते हो, हक बोलना चाहते हो, हक सुनना चाहते हो, हक की राह पे चलना चाहते हो, तो लो मीलादुन नबी की बरकत ऐलाने नबूवत के बाद कुरान करीम की शक्ल में तुम्हारे सामने आ रही है। और मैं तुम लोगों से को एक नुस्खे कीमिया दे रहा हूं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुममें सबसे बेहतर वो है जो कुरान को पढ़े भी और पढ़ाए भी। कसम खुदा की वो आवाज 1400 बरस के बाद मेरे हाफिज मिल्लत के कानों में ऐसी गूंजी थी कि पूरी जिंदगी खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, हम हमेशा कुरान पढ़ते रहे, कुरान पढ़ाते रहे, कुरान सिखाते रहे, कुरान की बोली बोलते रहे, कुरान की राह पे चलते रहे, कुरान का रास्ता दिखलाते रहे और कुरान के लिए मदरसा बनाते रहे, कुरान के लिए अशरफिया की दीवारें उठाते रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आलम में ऐसा इल्मी इनकलाब हाफिज मिल्लत ने बर्पा किया कि जिस संत नजर उठाइए उन्हीं का चर्चा है, उन्हीं के मिसबाही हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। मीलादुन नबी की वो बरकतें 1400 साल के बाद जिसने जितनी समझदारी और ज़र्फ निगारी के जरिए हासिल किया, उसको उतना ही बड़ा मकाम भी मीलादुन नबी के सदक़े में मिल गया और वो हाफिज मिल्लत कहलाया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुज़ूर हाफिज मिल्लत, तैयारे हुज़ूर हाफिज मिल्लत, निशानिए हुज़ूर हाफिज मिल्लत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, सुभान अल्लाह, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, वो अपने पर आए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। सुभान अल्लाह। अब कुरान और हदीस ये दोनों साथ साथ चलेंगे। आज के दौर में एक बड़ा फितना पैदा हो गया है। वो फितना है, एक जमात है जिसका नाम है अहले कुरान। दुनिया में वो फैली हुई और वो बाकायदा इस बात की तबलीग कर रही है कि जब कुरान है तो हदीस की क्या जरूरत है। आपने भी सुना होगा, पढ़े लिखे लोग जानते हैं, यूनिवर्सिटियों में जाकर ये फितना फैलाया जा रहा है, हदीस की क्या जरूरत, कुरान जब है तो हदीस की कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस फितने और इस गुमराही में कभी मुब्तला नहीं होंगे। हदीस के बगैर हम कुरान समझेंगे कैसे। मैं उन जहन के कुंद लोगों से भी कहना चाहूंगा कि अच्छा चलो, तुम अगर कह रहे हो और बफर्ज़े मुहाल मैं इसको मान लूं कि कुरान जब मौजूद है तो हदीस की क्या जरूरत है, तो मुझे एक बात बताओ, कुरान दिया किसी? जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान तुम्हारे पास हजरत जिब्रील लेके आए थे, कुरान तो आया रसूल रहमतुल लिल आलमीन के पास। बेशक बेशक। अच्छा, जब कुरान आया तो क्या सीधे सीधे हुजूर ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया? हुजूर ने कौम से कहा, ऐ लोगों, मेरे पास अल्लाह की वही आई, मेरे पास अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ, और उसके बाद हुजूर ने कुरान की आयत की तिलावत की। यही है ना जी। तो इक़रा बिस्मि रब्बिक तो कुरान है, मगर ऐ लोगों जो हुजूर ने कहा ये कुरान है या हदीस? मेरे पास मेरे रब ने भेजा है, ये कुरान है कि हदीस?
मैं तुम्हें रुश्द और हिदायत की राह पे ले चलने वाला क्या हूँ बात इस है। कुरान के जरिए। ईमानदारी से मुझे बताओ कि ये जुमले जो इक़रा बिस्मि रब्बिक से पहले ज़ुबान रिसालत से निकल रहे हैं, ये कुरान है या हदीस है? तो जब ये हदीस है तो कुरान तो मिला ही है हदीस के जरिए, कहां से अहले कुरान बनकर जमाने में तुम फितना पैदा कर रहे हो? खैर ये मेरा मौजू नहीं है, मौजू होगा तो बोलूंगा, मगर सरे दस मैंने इस बात से आपको आगाह कर दिया। आगे बढ़ते हैं। हुजूर की ये रहमत कामिला मक्का की सरजमीन पर, मदीना की सरजमीन पर जाहिरी जिंदगी में नबूवत के ऐलान के बाद 23 साल तक अपनी रहमत के सामन भादो बरसाती रही, और आज उनके मौलूद और उनके मबऊस होने की नेमत कुरान और सुन्नत की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। आज भी रहमतुल लिल आलमीन की रहमतें हमारे सरों पे साया किए हुए हैं। ये जो माँ बाप की इज्जत कर रहे हो, ये रसूल रहमतुल लिल आलमीन की रहमत का साया है। ये जो बच्चों को पाल रहे हो, ये रहमतुल लिल आलमीन की रहमत का साया है। बच्चों के साथ प्यार किसने सिखाया? किसने कहा था 1400 बरस पहले? और ये बात मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि अगर तुम नहीं ईमान लाते हो मेरे नबी पे, तुम्हारा मुकद्दर, मगर कम से कम वो बात तो मान लो और कानून का दर्जा दे दो जिस बात को मानने के बाद दुनिया में अमन पैदा हो जाएगा। चेयर ने मुझसे पूछा वो कौन सी बात है? मैंने कहा मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, मल्लम यरहम सगीरना व लम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। ऐ लोगों, जो छोटों पर रहम नहीं करता वो हमारा नहीं है, जो बड़ों की इज्जत नहीं करता वो हमारा नहीं है। एक कानून बना दो कि किसी भी कौम का कोई आदमी हो, हर आदमी पे फर्ज ऐन है कि छोटा बड़े से मोहब्बत करे, बड़ा छोटों पे रहमत बरसाए। कहीं भी फसाद नहीं होगा, कहीं भी झगड़ा नहीं होगा। और आज उनकी रहमत का वही फैज और वही बरकत है कि हम अपने माँ बाप के बारे में बहुत सेंसिटिव होते हैं। हम अपने माँ बाप का एहतराम हजार बदकिरदारी के बाद भी करते हैं। हमारे अंदर कम लोग ऐसे हैं जो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो माँ बाप की फरमाबरदारी करते हैं। जिन लोगों ने रहमत के सामने दस्ते तलब फैलाया है और रहमतुल लिल आलमीन की रहमत को पहचाना है, वो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं। और जिन लोगों ने रहमतुल लिल आलमीन की रहमत के दरवाजे पे जाने से अपने आप को महरूम कर दिया है, वही महरूमुल किस्मत लोग अपने माँ बाप के साथ नाफरमानी करते हैं। मेरे आका कुरान लेकर के आए थे ना रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यतलू अलैहिम आयाती, मेरे हबीब मेरी आयतें तिलावत करो। तो रहमत आलम ने किस तरह तिलावत किया? अवामुन्नास से क्या फरमाया? रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों, माँ बाप का एहतराम करो, माँ बाप को उफ भी मत कहो। माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। बाप की अजमत रसूलुल्लाह ने बयान की। जो वालिदैन की नाफरमानी करेगा वो जन्नत की लताफतों और नेमतों से महरूम हो जाएगा। हम आज ये पढ़ रहे हैं ना, रहमत भरे कलमात सुन रहे हैं ना, और ये कलमात हमारी जिंदगी पे असर कर रहे हैं ना, और हम अपने माँ बाप के साथ खड़े हुए। एक सहाबी आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं अपने माँ बाप की बहुत खिदमत करता हूँ, हुजूर ये बताइए कि मैंने अपनी माँ को अपने कंधे पे सवार करके हरम शरीफ का तवाफ करवाया, हज करवाया, या रसूल अल्लाह क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? रहमत आलम जलाल में आ गए और फरमाया, क्या बक रहे हो? तुम कहते हो कि मैंने माँ का हक अदा किया। सुनो, क़यामत की सुबह तक लेके इसी तरह हज कराते रहो तो तुम्हारी पैदाइश के वक्त दर्द का जो पहला झटका तुम्हारी माँ को आया था, कसम खुदा की तुम उसका भी हक अदा नहीं कर सकते। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये किसने माँ का मर्तबा बताया? वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये किसने बाप का मर्तबा बताया? वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम में रहते हैं। बफैज़ रहमतुल लिल आलमीन, रहमत ही रहमत है। अर्ज ये करना चाहता हूँ हजरात, एक दूसरे साहब आए, उनका या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा अल्लाह और रसूल के बाद हम पर किसका हक है? सरकार ने फरमाया, तुम्हारी माँ का। पूछा या रसूल अल्लाह उसके बाद? फिर फरमाया तुम्हारी माँ का। तीसरी मरतबा पूछा या रसूल अल्लाह उसके बाद? फरमाया, फिर फरमाया तुम्हारी माँ का।
चौथी मरतबा पूछा या रसूलल्लाह, उसके बाद कहा उसके बाद तुम्हारे बाप का। अब जरा जो रहमत की फुहार बरसी है और माँ का मर्तबा 3 मरतबा बयान करके चौथी मरतबा बाप के मर्तबे और अजमत की बात रसूल रहमत ने की है। अब आइए जरा हम कुरान करीम में देखें ये 3 मरतबा माँ के लिए क्यों। कुरान हकीम सूरह अहकाफ में इरशाद फरमाता है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि एहसाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने तुम्हें वसीयत किया कि माँ बाप पे एहसान करो। तो माँ बाप पे एहसान की तारीफ क्या है? एक चीज है एहसान, एक चीज है इंसाफ। माँ बाप का जो हक है दुनियावी एतबार से वो आपने अदा कर दिया तो इंसाफ किया। कुरान इंसाफ के लिए नहीं कहता, कुरान एहसान के लिए कहता है। जो कुछ तुम्हारा है वो भी तुम्हारे माँ बाप का है, जो तुमने कमाया है वो भी तुम्हारे माँ बाप का है, जो कुछ तुमने हासिल किया वो भी तुम्हारे माँ बाप का है। वो उसमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है, वो सब तुम्हारे माँ बाप का है, फिर तुम्हारा है। अच्छा, वो वसैनल इंसाना बिवालिदैहि एहसाना, एहसान करो। हमने कहा कि वसीयत कर दिया हमने कि एहसान करो माँ बाप को। अब आगे आइए, हमलत हो उम्मुहु कुरहा व वदात हो कुरहा। तुम्हारी माँ ने 9 महीने तक तुम्हें अपने पेट में रखकर दुख झेला, उसके बाद तुम्हारी पैदाइश के वक्त दुख झेला। हमलत हो उम्मुहु कुरहम व वदात हो कुरहा व हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा। और इस तरह तुम्हारी परवरिश करने के लिए, तुम पर बख्शिशों का साइबान तन देने के लिए, तुम्हें दूध पिलाने और परवरिश करने के जमाने में 30 महीने लग गए। अब आइए, क्यों सरकार ने फरमाया, जरा रहमतुल लिल आलमीन को देखिए, क्यों फरमाया 3 मरतबा की माँ का हक, माँ का हक, माँ का हक? इसलिए कि हमलत हो उम्मुहु कुरहा, जब हमल रहा 9 महीने तक तुम्हारा बोझ उठाती रही तब तकलीफ एक बार, वह वदातहु कुरहा, जब तुम्हारी वलादत होने लगी उसको दर्द हुआ 2 बार, वह हमलहु व फिसालुहु सलासून शहरा, हमल और दूध पिलाने के जमाने में 30 महीने लग गए। तो ये 3 मरतबा मुसीबत से, 3 मरतबा इस्तराब की करवटें ले लेकर तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाला है। कितनी शानदार तफसीर मेरे मुस्तफा ने फरमाई है। पूछा गया या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ा हक किसका? रसूल अल्लाह और उसके रसूल के बाद फरमाया माँ का। फिर पूछा फिर किसका? कहा माँ का। फिर पूछा फिर किसका? कहा माँ का। फिर पूछा फिर किसका? कहा तब बाप का। सुभान अल्लाह। आप देख रहे हो कुरान करीम और देख रहे हो रहमतुल लिल आलमीन किस तरह माँ बाप के लिए रहमत साबित हुआ। बेटियों के लिए जो लोग गले का हार समझते थे, उन्हीं लोगों को बेटियों का गले का हार बना के मुस्तफा ने खड़ा किया। वाह वाह, कैसी रहमत! फरमाते हैं जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हुई, मोहब्बत से पाला, लड़कों पे फौकियत दिया, कोई तोहफा लाया तो पहले लड़कों को नहीं दिया, बेटियों को दिया। तीनों की इज्जत आबरू की हिफाजत की, तीनों को पाल कर जवान किया, तीनों की शादी कर दी, तीनों खुशहाल अपने घर में रहने लगे। सरकार फरमाते हैं ऐ लोगों, कल मैदान महशर में लोग पसीनों में शराबार होकर दुहाई देंगे, साये अमन और रहमत तलाश कर रहे होंगे, लोग मुझे तलाश कर रहे होंगे और मेरी रहमत उन माँ बाप को तलाश कर रही होगी जिन्होंने अपनी 3 बेटियों के साथ इतना अच्छा सलूक किया था दुनिया में। सुभान अल्लाह, सुभान। एक साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह, जिसके पास सिर्फ 2 बेटियां हों? कहा उसके लिए भी। उसके बाद उन्होंने सवाल ही नहीं किया कि जिसके पास 1 बेटी भी हो। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती हैं कि कसम खुदा की, अगर 1 बेटी के बारे में भी सवाल होता तो रहमतुल लिल आलमीन उसके लिए भी रहमत का दरिया बहा देता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये तो इंसानों के साथ उनकी रहमत। हजरत, मैं 1 हफ्ते से बीमार चल रहा हूँ, इस वक्त भी बुखार और भरपूर सर्दी में बोल रहा हूँ। मैं मायूस नहीं करूंगा, एक 15 मिनट आपका और लूंगा। एक बार बीच में दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी रुब्बी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदी व बारिक वसल्लम। एक बार और जरा सा जहन में रखिए, ये तो हुआ इंसानों के साथ। अब मैं जरा जानवरों की तरफ आता हूँ। रहमतुल लिल आलमीन उनके लिए कैसी रहमत।
फिर मैं परिंदों की तरफ आऊंगा। परिंदों के लिए मेरे आका कैसी रहमत। तो पहले परिंदों की ही सुन लीजिए। एक साहब एक चिड़िया का बच्चा पकड़ के ले आए। चिड़िया रोती हुई बारगाह रिसालत में आई। दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह। ऐसा कान, ऐसा कान। लोग सोचते हैं इतनी दूर से मीलाद की महफिल में नारे सलवात कैसे सुन लेंगे। मैं बताता हूं कैसे सुन लेंगे। जिस वक्त दाई हलीमा के यहां आपकी परवरिश हो रही थी, या बलफ्ज़े दिगर अपने बचपन में दाई हलीमा को कायनात आलम के अजीम शान इज्जत माआब एक खातून साबित कर रहे थे। उसी जमाने में 4 साल का बचपन है, बकरियां चरा रहे हैं और भी बच्चे साथ में हैं। बच्चों ने देखा कि 2 आदमी उतरे हैं और आकर हुजूर को पकड़ लिया और पकड़कर एक पत्थर की चट्टान पे लेटा दिया और लेटाने के बाद खंजर से हुजूर का सीना चीर दिया। बच्चों ने जब देखा दौड़े हुए हजरत हलीमा के पास पहुंचे। कहने लगे, हलीमा तुम्हारा बेटा हलाक हो गया। तुम्हारे मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 आदमियों ने जबरदस्ती पकड़कर एक चट्टान पे लेटा दिया और हमने अपनी आंखों से देखा है खंजर के जरिए उनका सीना चीर दिया है। हजरत हलीमा के तो होश तबाह हो गए। दौड़ के आई, देखा मासूम पैगंबर को, 4 साल की उम्र है मेरे आका की, उस पत्थर पे बड़ी ही खामोशी और हैबत के साथ बैठे हुए, आंखें आसमान को तक रही। जाते ही पहले हजरत हलीमा ने सीना टटोलना शुरू किया। देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह सीने पे कोई खराश तक नहीं है, हर तरह से जिंदा और पाइंदा पाया। गले से लगा के रोने लगी। कहने लगी, मेरे महबूब बेटे आपके साथ क्या हादसा पेश आया। कहने लगे, माँ 2 आदमी आए, खंजर से मेरा सीना चीरा, मेरा दिल बाहर निकाल लिया, पानी से धुला और दिल से एक फुटकी निकाल के काट दी, उसको सिल दिया और सिल करके फिर इसे सिल करके चल दिए वो। माँ मेरे साथ ये हुआ है। अब यहां मैं 2 बातें आपको बताना चाहूंगा। एक बात तो ये कि जब तक साइंस मर्तबे कमाल तक नहीं पहुंची थी, वाह 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 वाह, उस जमाने में भी तो ये रवायत बयान हो रही थी और आज भी हो रही है। उस जमाने का मुनकिर तो ये कहता था ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, सीना चीर दिया जाए, दिल निकाल दिया जाए, दिल का एक टुकड़ा काट के अलग कर दिया जाए, फिर सिल दिया जाए। ये बातें तो किस्सा कहानी है, इनमें ये कुफार के जहन की बात है। मगर कुदरत कह रही थी कि इल्म जूजू जवान होगा, ये शक सद्र तुम्हारी समझ में आसानी से आएगा। बेशक मुसलमान मानेगा तो क्या मानेगा, गैर मुस्लिम भी मानेगा। आज इल्म जवान हो चुका है, आज हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, आज हार्ट बाहर निकाला जा रहा है, आज सीना चीरा जा रहा है, आज सीने की खराबी खत्म की जा रही है, आज सीने के अंदर से वो चीजें हटाई जाती हैं जो नुकसानदेह हों, फिर उसके बाद सिल भी दिया जाता है, फिर उसके बाद मरीज सही भी हो जाता है, जिंदा भी रहता है। आज के दिन अगर ये बात कही जाए तो आपके लिए ताज्जुब की बात तो नहीं होगी ना। मगर ये जो सर्जरी आज हो रही है, ये सर्जरी 1400 बरस पहले हो चुकी है। आज का सर्जन हजरत जिब्रील जैसे सर्जन से सबक सीखे। ये पहले सर्जन थे जो दुनिया में आकर एक सर्जरी कर रहे थे और मुबारक सर्जरी करके दुनिया को ये बता रहे थे ये इल्म है, ये इल्म हिकमत वाला नबी है। इसके जरिए इल्म हिकमत इतना परवान चढ़ेंगे कि आने वाले दिनों में दुनिया इस इल्म हिकमत की नकल करने के लिए मजबूर हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। मेरे साथियों, अब बात जो मैं कहना चाहता था वो बात ये है, इसीलिए ये वाकया सुनाया कि मैं आपको अब हदीस जिब्रील सुनाना चाहता हूं। हदीस जो हुजूर ने फरमाया वो भी हदीस है, जो अल्लाह ने डायरेक्ट हुजूर से बात की विदाउट कुरान वो भी हदीस है। उस हदीस को उलमा हदीसे कुदसी कहते हैं और जो हुजूर ने फरमाया उस हदीस को हदीसे रसूल कहा जाता है और जो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसे
हदीस जिब्रील कहा जाता है। हदीस जिब्रील मुलाहिजा फरमाइए कि हुजूर का सीना जब उन्होंने शक किया तो हुजूर के सीने में क्या देखा। वो कहते हैं कसम खुदा की, जब मैंने तुम्हारे हबीब का सीना चेक किया, चाक किया, तो जानते हैं जुमले सुनिए जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कहते हैं कल्बुन वकीउन, मैंने बहुत शानदार दिल देखा। फीहे उज़नाने समीअताने व ऐनाने बसीरताने। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे नबी के दिल में मैंने दो दो कान देखे हैं जो बहुत दूर तक सुनते हैं, और मैंने तुम्हारे नबी के दिल में दो दो आंखें देखी हैं जो बहुत दूर तक देखती हैं। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत इस हदीस जिब्रील की तशरीह करते हुए फरमाते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, जिस तरफ उड़ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। तो दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान हैं दोस्त। हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत फरमाती हैं कि हम सहरा से गुजर रहे थे हुजूर की क़यादत में, सहाबा का कारवां साथ में था। जब पहाड़ियों की खोह से हम गुजर रहे थे तो पहाड़ियों की ओट से आवाज आ रही थी, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल मेरी मदद फरमाइए, ऐ अल्लाह के रसूल मेरी मदद फरमाइए। सहाबा ने चारों तरफ देखा, पुकारने वाला नजर नहीं आ रहा है। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। इतनी ही देर में देखा कि एक ऊंटनी नजर के सामने किसी तरह से आती है और उसका एक मालिक उसके हाथ और पैर बांध कर गिरफ्तार किए हुए है। वो चिल्ला रही है अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के हबीब मेरी मदद कर दीजिए। या रसूल अल्लाह मेरे दो बच्चे भूखे हैं, मर जाएंगे, हुजूर मुझको इसने गिरफ्तार कर लिया है, जामिन बन जाइए या रसूल अल्लाह, जमानत मेरी ले लीजिए, मुझे थोड़ी देर के लिए आजाद करवा दीजिए, मैं अपने बच्चों को दूध पिला के आती हूँ, उसके बाद इसके हवाले कर दीजिए। हुजूर ने फरमाया तुम इसको छोड़ दो। उसने कहा मेरा शिकार है, मैं क्यों छोड़ दूं? हुजूर ने फरमाया तुम्हें छोड़ना होगा, इसकी जमानत मैं लेता हूं और वापस आएगी अपने बच्चों को दूध पिला के। तुम्हारे पास बाल बच्चे हैं या नहीं? तुम्हारे बच्चे भूख से तड़पें और तुम्हारी बीवी को कोई गिरफ्तार कर ले। उसने कहा ठीक है, आपकी जान जमानत है इस ऊंटनी के लिए, हिरनी के लिए। फरमाया बेशक। चौकड़ी भरती हुई भागी वो और जाकर अपने बच्चों को दूध पिलाकर बच्चों के साथ चौकड़ी भरती हुई वापस आती है और वापस आके कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने आपसे अपना वादा पूरा किया, ऐ मेरे हबीब मैंने अपने बच्चों को दूध पिला लिया। मैं यहाँ रुक करके एक बात आपसे कहना चाहूंगा। एक जानवर है, एक जानवर है, एक हिरनी है, वो आके कहती है या रसूल अल्लाह जो वादा आपसे मैंने किया था वो पूरा किया। आज मीलादुन नबी के दिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमने भी तो अपने नबी से वादा किया था कि या रसूल अल्लाह हम 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़ेंगे। हमने अपने नबी से भी तो वादा किया था कि या रसूल अल्लाह हम शराब नहीं पिएंगे। हमने अपने नबी से तो वादा किया था या रसूल अल्लाह हम सूद नहीं लेंगे। हमसे अच्छी तो वो हिरनी है जो वादा किया तो उसने वादा तोड़ा नहीं। हम कैसे कम नसीब लोग हैं कि वादा भी अपने रसूल से किया। इसलिए आज फिर मिलादुन नबी के मौके पर अपने रसूल की बारगाह में मैं भी हर गुनाह से तौबा करता हूं और आपसे भी अर्ज करता हूं कि जिंदगी के जो भी गुनाह हुए हों अल्लाह के रसूल को नापसंद है वो, या रसूल अल्लाह हम भी अपने हर गुनाह से, हर तरह की बुराई से, हर तरह की गलती से तौबा करते हैं और आपकी उम्मत से भी कहते हैं कि आपकी उम्मत भी कहे कि या रसूल अल्लाह आज तक हमसे जो गलती हुई, जो वादे तोड़े हमने, ए मेरे नबी आपकी आमद रसूल के मौके पर आज हम फिर से अपने वादे को तजदीद तौबा करते हुए या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में हमेशा के लिए सरखमीदा होते हैं। जो दिया है आपने वो ले लेंगे, जिससे मना किया है आपने वो छोड़ दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मीलादुन नबी है दोस्त। मीलादुन नबी के पैगाम को बहुत नजरियाती एतबार से पेश करना होगा, समझना होगा और समझाना होगा। जब उसने देखा वर्ता हैरत में आ गया कि जानवर इनकी इज्जत करते हैं और मैं इज्जत से महरूम हूं। हिरनी कैद से आजाद, अरबी कुफ्र से आजाद, ये है रसूल रहमत। आखिरी बात,
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में अंजुमन आ रहा है। सहाबा चांद को सितारों का हाला बनकर घेरे हुए। एक सहाबी फरमाते हैं कि हमने देखा एक ऊंट आया और आने के बाद हुजूर के सामने अदब से बैठ गया और बैठने के बाद हुजूर के कान के करीब अपना लब ले गया और लब ले जाने के बाद बोलता रहा अपनी जुबान में बोलता रहा और अल्लाह के हबीब सुनते रहे। बोलते बोलते साहबा ने देखा कि उसकी आंखों से आंसू चल रहे थे। अल्लाह के हबीब को भी बारे गिरा गुजरा। जब वो सब कुछ कह चुका तो हुजूर ने फरमाया, साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये क्या कह रहा था? हुजूर ने फरमाया ये अपनी विपता सुना रहा था, ये अपने मालिकों की मुझसे शिकायत कर रहा था। इतने में मालिक लोग भी आ गए। तो मालिकों ने कहा या रसूल अल्लाह ये 3 दिन से भागा हुआ, हम इसके मालिक हैं, ये हमारा नौकर है, ये तो देखना है आपके पास बैठा हुआ है। फरमाया हाँ मेरे पास बैठा हुआ है। क्यों बार बार ये रुकू में आता है? मेरे पास बैठा हुआ है। कहा अच्छा क्या कहता है? हुजूर ने फरमाया तुम लोगों की शिकायत कर रहा है। सरकार क्या शिकायत कर रहा है? कहा ये कह रहा है या रसूल अल्लाह मेरे मालिक मुझ पे जुल्म कर रहे हैं। मैं जब जवान था तो इनका बोझ उठाता था। गर्मी के दिनों में ये अपना मालो जर लेकर जब जाते थे तिजारत करने के लिए मुल्क शाम की तरफ, तो मैं इनकी सवारी बनता था। जाड़े के जमाने में सबा के अदन की तरफ जाते थे तो मैं इनकी सवारी बनता था। जिंदगी भर या रसूल अल्लाह मैंने इनका बोझ उठाया। जब मैं बूढ़ा हो गया तो इन लोगों ने आपस में मशवरा किया कि अब तो ये किसी काम का नहीं है, क्या किया जाए? कहा कुछ दिन इससे और खिदमत ले ली जाए। तो हुजूर अब मुझसे बोझ तो नहीं उठवाया गया, इसलिए कि मैं बोझ उठाने के काबिल ही नहीं रह गया। अलबत्ता ऊंटनियों के बीच में मुझे डाल दिया गया कि मैं इनके लिए नए नए ऊंट पैदा करूं, ऊंटनियों के साथ विसाल करके। या रसूल अल्लाह मैंने वो भी किया, इनको दर्जनों ऊंट बच्चे दिए। अब जब मुझसे इसकी भी उम्मीद नहीं रह गई तो इन लोगों ने मशवरा किया है कि अब ये लोग मुझे ज़बह करके मेरा गोश्त खाएंगे। अल्लाह सुनिए हदीस पाक। इन लोगों ने मशवरा किया है कि ज़बह करके ये मेरा गोश्त खाएंगे। या रसूल अल्लाह अब ये मुझे ज़बह करना चाहते, मैं खौफ के साथ आया हूं और आपकी बारगाह में इस्तिगासा पेश करता हूं। हुजूर ने पूछा बताओ ये जो कुछ कह रहा है वाकया क्या? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सच बोल रहा है, हम वादा करते हैं कि हम इसको ज़बह नहीं करेंगे। हुजूर ने फरमाया तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ले जाओगे इसे और ले जाके ज़बह करोगे और ले जाके गोश्त खाओगे, अभी तुम्हारे दिल की बेईमानी नहीं गई। तुम लोग ऐसा करो, इस ऊंट की कीमत बोलो। तो कीमत तय हुई 100 दिरहम, $100। रसूल पाक ने अपनी जेब खास से ऊंट के मालिकों को 100 दिरहम देकर ऊंट अपने हवाले लिया और फरमाया कि मैंने तुझको अपने रब के नाम पर अपनी रहमतों का साया करते हुए आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वो ऊंट आंखों में आंसू लिए हुए हुजूर के कान तक अपना लब लाया, बिलबिलाता रहा, रोता रहा। अल्लाह के हबीब की आंखों से भी आंसू जारी रहे। थोड़ी देर के बाद रो करके जब उठ के जाने लगा तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये क्या कह रहा था? नमदीदा आंखों से रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा ये मुझसे कह रहा था या रसूल अल्लाह आपकी रहमत कायनात पे हमेशा जारी और सारी रहे। ए रसूल जिस तरह आपने मुझे खौफ से छुटकारा दिलवाया है या रसूल अल्लाह ए रहमतुल लिल आलमीन मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मेरे परवरदिगार जिस तरह मेरी जान को खौफ से रहमतुल लिल आलमीन ने
आजाद किया है, मैदान महशर में इनकी उम्मत को भी अल्लाह तू आजाद कर देना, बेखौफ कर देना। इसलिए कि जब वो कह रहा था, हुजूर की आंख से आंसू चल रहे थे और हुजूर ने एक मरतबा कहा आमीन, फिर दोबारा कहा आमीन, फिर तीसरी मरतबा कहा आमीन। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, वो मुंह लगाए हुए था, आप आमीन आमीन कर रहे थे। हुजूर ने फरमाया, वो कह रहा था या रसूल अल्लाह, आपने मुझे खौफ से अलग किया है, अल्लाह आपकी उम्मत को खौफ से अलग कर दे। मैंने कहा आमीन। उसने कहा या रसूल अल्लाह, आपने मेरी जान बचाई है, अल्लाह क़यामत के दिन आपकी उम्मत की जान बचा दे। मैंने कहा आमीन। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे ज़बा होने से आपने बचाया है, अल्लाह आपकी उम्मत को दोज़ख में ज़बा होने से बचा ले। मैंने कहा आमीन। ये है वो रहमतुल लिल आलमीन जो चरिंदों पे भी रहमत का साया डाले हुए हैं, परिंदों पे भी रहमत का साया डाले हुए हैं, जानवरों पे भी रहमत का साया डाले हुए हैं, इंसानों पर भी रहमत का साया डाले हुए हैं। इखलाक का साया, इल्म का साया, अमल का साया, सालेहियत का साया, खुर्द नवाजी का साया, माँ बाप के इज्जत का साया। अरे वो कौन सी इज्जत नहीं है जो रसूलुल्लाह के कदमों की खाक बनकर हमारे लिए खैरात और हमने अपने आका से ये सब कुछ पाया है। ये मिलादुन नबी उस दिन की याद दिलाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था, चश्मे तसव्वुर में 1400 बरस पीछे चलिए और चलिए देखिए एक मासूम फितरत आफ्ताब नबूवत बनकर, महताब रसालत बनकर इंसानियत के लिए कैसे रुश्द व हिदायत का पैगंबर बनता हुआ रहमतुल लिल आलमीन की शक्ल में नजर आता है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि यह आलम पसंद आया। आखिर में अर्ज करूँगा, या रब्बुल आलमीन, जो कुछ भी मैंने तेरे बंदों के सामने मौलूद मुस्तफ़ा में अर्ज किया है, या अल्लाह जो कुछ मेरी ज़ुबान से हक और सच निकला है वो तेरी तरफ से है। और अगर मेरी ज़ुबान से शरई एतबार से कोई गलती, खामी, गुनाह निकला हो तो या अल्लाह इस भरे मजमे में इन तमाम तेरे बंदों को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में अपनी हर गलती, अपने हर गुनाह, अपने हर छुपे हुए कुफ्र व शिर्क और अपनी हर छुपी हुई गुनाह, चाहे सगीरा हो चाहे कबीरा हो, तेरी बारगाह में तेरे बंदों को गवाह बनाकर खुली हुई तौबा करता हूँ। मेरे मौला मेरी तौबा कबूल भी फरमा, मुझे तौबा पे इस्तिकामत भी अता फरमा। खूब की शहर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वस्सलामु अला मन तबअल हुदा। मौलूदुन नबी जिंदाबाद, हाफिज़ मिल्लत पाइंदाबाद।